नमस्कार। महात्मा गांधी, ये नाम तो हम सब ने सुना है ना? लेकिन इस नाम के पीछे जो इंसान थे, उनकी कहानी क्या है? आज हम सब मिलकर उनकी जिंदगी के कुछ खास पलों को समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मोहनदास महात्मा कैसे बने। तो सवाल ये है कि राष्ट्रपिता कहे जाने वाले इस महान इंसान के बारे में हम असल में कितना जानते हैं। हम उनकी तस्वीर नोटों पर रोज देखते हैं, राष्ट्रपिता भी कहते हैं, पर क्या हम उनके सफर को सच में समझते हैं? चलिए इसी सवाल के जवाब की तलाश में आगे बढ़ते हैं। देखिए, किसी भी महान शख्सियत की कहानी को समझने के लिए ना शुरुआत करनी होती है उनकी जड़ों से। तो गांधी जी के लिए ये नींव उनके जन्म और परिवार से ही पड़ी थी। वहीं से उनके उसूलों और विश्वासों को शक्ल मिली। तो चलिए एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। भारत के नक्शे पर वो कौन सी जगह है जहां महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? सोचिए जरा, शायद अंदाजा लगा ही लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही। वो जगह है पोरबंदर। गुजरात का यही वो तटीय शहर है जहां 2 अक्टूबर 1869 को मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ था। तो ये है उनके परिवार की एक छोटी सी झलक। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे, मतलब एक बड़े प्रशासनिक अधिकारी। और उनकी माँ पुतलीबाई बहुत ही धार्मिक महिला थी। तो सोचिए, एक तरफ प्रशासनिक समझ और दूसरी तरफ गहरी आध्यात्मिकता। इन्हीं दो बातों ने मिलकर उनके किरदार की बुनियाद रखी। अब सवाल ये उठता है कि एक आम इंसान मोहनदास आखिर महात्मा यानी महान आत्मा कैसे बन गए? तो अब हम उनके विचारों के सफर पर चलेंगे, वो विचार जिसने उन्हें पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बना दिया। उन्होंने अपने पूरे जीवन के सफर और अपनी सोच को एक किताब में उतारा। क्या उस मशहूर किताब का नाम पता है? सत्य के प्रयोग या द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। और ये किताब सिर्फ उनकी जिंदगी की घटनाओं का लेखा जोखा नहीं है। नहीं, ये तो उनकी आत्मा की खोज है। इसमें उन्होंने अपनी गलतियों, अपनी सीखों को बड़ी ही ईमानदारी से दुनिया के सामने रखा। और शायद इसीलिए ये किताब आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देती है। और एक मजेदार बात, क्या ये पता है कि उनकी 2 सबसे मशहूर उपाधियां उन्हें किसने दी थी? महात्मा यानी महान आत्मा, ये नाम उन्हें दिया था गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। और राष्ट्रपिता कहकर उन्हें सबसे पहले पुकारा था सुभाष चंद्र बोस ने। मतलब ये इज्जत उन्हें अपने ही समय के बड़े बड़े नेताओं से मिली थी। तो विचारों की बात तो हो गई, अब आते हैं उनके काम पर। गांधी जी ने अपनी सोच को जमीन पर कैसे उतारा? इसका जवाब एक शब्द में है, सत्याग्रह, यानी सत्य के लिए आग्रह। यही था उनका सबसे ताकतवर हथियार, अहिंसक प्रतिरोध। भारत की आजादी की लड़ाई में ना कई बड़े मोड़ आए, लेकिन नमक मार्च की बात ही कुछ और है। तो याद है वो तारीख जब गांधी जी ने ब्रिटिश साम्राज्य को सीधी चुनौती देने के लिए अपनी वो ऐतिहासिक यात्रा शुरू की थी? 12 मार्च 1930, यही वो तारीख थी। इसी दिन गांधी जी ने अपने कुछ साथियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी के लिए वो लंबा सफर शुरू किया था। और मकसद सिर्फ नमक कानून तोड़ना नहीं था, नहीं, ये तो पूरे देश को जगाने का, एक साथ लाने का एक जबरदस्त आह्वान था। और हाँ, नमक मार्च तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया, जिसमें ब्रिटिश संस्थानों का बहिष्कार किया गया। और फिर आया भारत छोड़ो आंदोलन, जो आज़ादी के लिए आखिरी और सबसे बड़ी पुकार थी। इन सभी आंदोलनों ने मिलकर ना ब्रिटिश राज की नींव हिला दी थी। हर जिंदगी का एक अंत होता है, लेकिन कुछ विरासतें हमेशा जिंदा रहती हैं, अमर हो जाती हैं। तो चलिए अब गांधी जी के जीवन के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और उस गहरी छाप को देखते हैं जो वो अपने पीछे छोड़ गए। मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। वाह, ये एक लाइन ना उनके पूरे जीवन का निचोड़ है। मतलब उन्होंने जो बातें कहीं, जो उपदेश दिए, पहले खुद उन पर अमल किया। उनका जीवन ही उनकी सबसे बड़ी सीख थी। भारत में बड़े नेताओं को याद करने के लिए समाधि स्थल बनाए जाते हैं। ये सिर्फ एक स्मारक या मेमोरियल नहीं होता, बल्कि एक पवित्र जगह होती है जहां उनकी विरासत को जिंदा रखा जाता है। और गांधी जी का समाधि स्थल भी एक ऐसी ही बहुत खास जगह है। तो ये खास जगह जहां आज भी लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने जाते हैं, आखिर है कहाँ? ये है राजघाट, दिल्ली में यमुना नदी के किनारे। और इसकी जो सादगी है, जो शांति है, वो बिल्कुल गांधी जी के जीवन जैसी ही है।
यहाँ एक लौ हमेशा जलती रहती है, जो उनके विचारों के अमर होने का प्रतीक है। और सच कहूं तो ये आज भी दुनिया भर के लोगों के लिए किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। और अब एक आखिरी सवाल, एक ऐसा सवाल जो आज भी उतना ही जरूरी है। आज की इस उलझी हुई संघर्ष भरी दुनिया में गांधी जी के अहिंसा और सत्य के सिद्धांत हमारे लिए क्या मायने रखते हैं? शायद इसी सवाल का जवाब ही उनकी असली विरासत है। इस पे जरूर सोचिएगा।